हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हिमलता पर। आज हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था से प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक ही नदी के नाम पर रखा गया है? कौन से बैंक है? प्रथम बैंक, वर्धा ग्रामीण बैंक, थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, आरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्या नाम है? वर्धा ग्रामीण बैंक। बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके बीच का संबंध की खोज की गई थी? खाद्य आपूर्ति और प्रौद्योगिकी, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि और विकास, इष्टतम वृद्धि और संसाधन। तो क्या है? किसकी खोज की गई है? खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि की है। यूपी पेट के लिए विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत की अर्थव्यवस्था, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, तो आप लोग देखते रहिएगा। अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? किससे होगा? आयकर दाताओं पर थोपे गए अनिवार्य निक्षेप जमा होता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि में अभिदान होता है। कीमतों की बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी है। तो क्या होगा? कीमतों के बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी होगा। सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, बाएं से दाएं नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र ढाल निम्नलिखित में से क्या दर्शाते हैं? सीमांत उपयोगिता तथा पर्ण स्टॉक के बीच सीधा संबंध है। सीमांत उपयोगिता तथा पर्ण स्टॉक के सतत संबंध है। सीमांत उपयोगिता तथा पर्ण स्टॉक के बीच प्रतिलोम संबंध होता है। तो यही ऑप्शन सही होगा हमारा, सी ऑप्शन। एक मार्ग चिन्ह क्या है? किसके क्षेत्र में दिया जाता है? यह एक श्रेणीकृत है। कृषि पंडियों के लिए जारी की गई एक विपणन सील होती है। इसका अर्थ कृषि विपणन से है। यह कृषि प्रबंध तथा विनिमन की प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। एक मिनट। यह श्रेणीकृत कृषि पणियों के लिए जारी की गई एक विपणन सील होती है। ये ऑप्शन सही है। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ESCAP का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर होगा? बैंकॉक में है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन पर तथा जन संपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा होता है? तो मध्यवर्ती उपभोग का हिस्सा होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अभी तक हमने इसको कभी नहीं पढ़ाया हुआ है। आज हम इसको नया चैप्टर चालू करते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने इसको उठाया हुआ है। तो आप लोग स्किप मत करना और जरूर लेना, पढ़ जरूर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 करोड़ के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना है? ICICI, HDFC, SBI, PNB। कौन सा बैंक पहुंचा है? तो ICICI। ए ऑप्शन सही होगा। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब कीमतें बढ़ती हैं, आय बढ़ती है। कीमतें घटती हैं, आय घटती है। तो क्या होता है? आय घटती हैं, सॉरी आय बढ़ती हैं। बी ऑप्शन सही है। गिफन निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि क्या होता है? गिफन माल घटिया की भी आवश्यक होता है। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय उत्पादन में विकास की ऊंची दर पर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में सबसे सुधार करना होगा। क्या सुधार करना होगा? जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करना होगा। विदेशी पूंजी उधार लेना होगा। बचत की दर में वृद्धि करनी होगी। निवेश दर के बढ़ाना और पूंजी उत्पादन अनुपात को कम करना होगा। तो डी ही ऑप्शन सही होगा। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। ए ऑप्शन सही है। जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों की प्रभावित
प्रभावित दिया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाएंगी? अंत वस्तुएं कहलाती हैं, अत्यंत वस्तुएं कहलाती हैं। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकृत कच्ची सामग्री के आधार का वर्गीकरण है? तो क्या होगा? कृषि आधारित, खनिज आर्थिक खनिज आधारित होता है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कितनी होती है? ऋणात्मक होती है। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, वाणिज्यिक ब्रैक क्रेडिट सृजित करते हैं। क्या करते हैं? अपनी जमा के आधार पर। डी ऑप्शन सही होगा। भारत सरकार में अवतरित संसाधन सर्वाधिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे? वित्त आयोग की सिफारिश हो। सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का गुणात्मक उधार नियंत्रण उपाय नहीं है? कौन सा नहीं होगा? नहीं है पूछ रहा है तो खुली बाजार कार्रवाई नहीं होगा। सी ऑप्शन सही है। उपभोग फलन का अभिप्राय है। क्या है? क्या होता है? आय और उपभोग के बीच का संबंध होता है। सी ऑप्शन सही है। ये रहे आज के टॉप 20 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।